नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवंटित विभागों की हुई घोषणा। पूर्वोत्तर राज्यों से शामिल किए गए कैबिनेट मंत्रियों में किरण रिजिजू को कानून और न्याय मंत्रालय, जबकि सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, परिवहन, जहाजरानी और आयुष मंत्रालय का मिला प्रभार। धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए शिक्षा मंत्री और अनुराग ठाकुर को मिली सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी। किरण रिजिजू ने कानून और न्याय मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। कहा, देश में मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाना पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने अरुणाचल से पहले कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू को दी बधाई। लोअर दिबांग वैली जिले के प्रगतिशील किसान श्री दातुर म्यूली ने ऑयल फार्म की खेती के क्षेत्र में देश के किसानों के लिए कायम की मिसाल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, प्रगतिशील किसान दातुर म्यूली पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को विकास और सशक्तिकरण की दे रहे हैं प्रेरणा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवंटित विभागों की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अमित शाह को गृह मंत्रालय के अलावा नवगठित सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री होंगे और उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, किरण रिजिजू कानून मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम, आवासन और शहरी विकास विभाग मंत्री, अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा युवा कार्य और खेल मंत्रालय, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री और सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट, परिवहन और जहाजरानी के साथ ही आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभार दिया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, राजकुमार सिंह बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी को संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों से राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मणिपुर से सांसद राजकुमार रंजन सिंह विदेश और शिक्षा मंत्रालय और प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में किरण रिजिजू को शामिल किया गया है, जबकि प्रतिमा भौमिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले त्रिपुरा से पहले सांसद है। अनुराग ठाकुर ने आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के साथ ही देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। किरण रिजिजू ने आज कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक हिस्सा है। जो भी जिम्मेदारी हमको देंगे हम उस पर खरा उतरना ये हमारा प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब
रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो सोच के दिए होंगे, तो उस पर खरा उतरना हमारा सबसे पहला कोशिशें रहेंगे। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षा है, उसको पूरा करना। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी जिम्मेदारी मिलता है दिल लगा के काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल को कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शामिल किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार अरुणाचल प्रदेश से किसी सांसद को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने श्री रिजिजू और सोनोवाल को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि देश के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने पहली बार केंद्रीय मंत्री परिषद में पूर्वोत्तर राज्यों से 5 मंत्री शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री चाउना मैन और पीडी सोना ने अपने संदेश में कहा कि किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल का कई वर्षों का अनुभव देश के विकास में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र के वित्तीय सहयोग से चल रहे तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ संवाद किया। बैठक में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। एक ट्वीट संदेश में श्री प्रधान ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से मंत्रालय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप रोजगारपरक बनाने के साथ साथ अधिक समावेशी, समग्र, बहुविषयक बनाने के लिए नए मानक स्थापित करने का काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करके भारतीय शिक्षा प्रणाली ने 21वीं सदी के भारत के लिए अनुकूल माहौल बनाने में बड़ी छलांग लगाई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश को एक समान ज्ञान वाले समाज की ओर ले जाने में छात्रों और युवाओं को मुख्य हितधारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT कानपुर के निदेशकों ने बैठक में हिस्सा लिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 45,892 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 817 रोगियों की मौत हो गई। ICMR के अनुसार अब तक देश में 36 करोड़ 48 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 43,81,000 कोविड टीके लगाए गए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसमें अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के मामलों पर नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, लेकिन लोगों को भी कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 404 नए मामले सामने आए और 211 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 184 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,363 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.73% रह गई है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,458 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 6,74,729 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 1,57,340 टीका उपलब्ध है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर बढ़कर 5.6% हो गई है। per day it was going to nearer to 200 के आसपास, 200 to 300। आज लेकिन इन दिस 2 weeks टाइम हमारा केसेस तो ये तो 300 से 400 तक पहुंच गया। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, लाइक इस समय में अरुणाचल में इतना फैटेलिटी नहीं है। आवर फैटेलिटी डेथ रेट इज एक्चुअली लो इन दिस कमिंग इन द लास्ट 2 weeks। The basic reason is because of our vaccination। हम अभी अरुणाचल में टोटल पॉपुलेशन का हमारा इलेक्टोरल रोल का पॉपुलेशन का तरफ देखेंगे, नियरली 68% ऑफ आवर पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। बट वी आर आवर ओनली कंसर्न नाउ इज बेसिकली टू इंश्योर दैट कोई भी केसेस है माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर हो जाएंगे, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का कंसर्न हमारे पास है।
So we are trying to ensure that we are having enough necessary provisions for the hospital treatments. उसको कितना कम कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं, because we are focusing on monitoring the home isolation cases. And whether there is going to be any lockdown, the government will take a call based on the next few days. And the second dose will also be taken care, because अभी तक हमारे पास 2 लाख का ऊपर वैक्सीन डोसेस है. So definitely there is no shortage, and लोग above 18 years, please, whoever is there, please come forward for vaccination. पाके केसांग के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई पारमे ने कहा है कि जिले में कोविड मामलों पर नियंत्रण के लिए जांच, टीकाकरण और कोविड उचित व्यवहार के बारे में जन जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले में कोविड टीकाकरण सुचारू तरीके से चल रहा है और 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कोशिश कर रहा हूँ बस्ती बस्ती में जाके वैक्सीनेशन और टेस्ट सब जगह पे कर रहा हूँ. तो इनमें दिक्कत ही नहीं कि हम लोग का जितना भी है मेडिसिन है, जो मटेरियल जितना भी हम लोग को ज़रूरत है सब कुछ अवेलेबल करके रखा है, गवर्नमेंट भी दिया हुआ है. तो उसका ऊपर में आज भी हम इतना खुशी हैं कि आप लोग ये बीजेपी पार्टी हम लोग को ये टेलीफोन से पास तो दिया है हम लोग का, ये जहाँ भी ये वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा. उसका साथ साथ हम लोग को 50 तो अम्ब्रेला भी हम लोग को साथ में दिया हुआ है. तो हम लोग बहुत अच्छी खुशी है. इसका ऊपर में हम लोग को 50,000 भी हम लोग का तरफ से हम लोग को दिया हुआ है. तो हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोग ये जो पैसा जो जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पे जहाँ हम लोग ज़रूरत है उन लोग को थोड़ा करके बांटेगा. तो उन लोग के लिए हम लोग हम मेरा तरफ से और ये सब ये पाके केसांग वासियों की तरफ से और जितना भी हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की तरफ से हम लोग को बहुत बहुत थैंक्स धन्यवाद देता हूँ. वेस्ट सियांग जिले के कुनू यामी विलेज में बुधवार की सुबह आग दुर्घटना में 70 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस दुर्घटना में मकान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया और इसमें कई पालतू जानवर भी जल गए. घटना की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक न्यामर कारबाग और जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवार को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराया. लोअर दिबांग वैली जिले के प्रगतिशील किसान श्री दातुर म्यूली ने ऑयल फार्म की खेती के क्षेत्र में देश के किसानों के लिए एक मिसाल कायम किया है. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि प्रगतिशील किसान दातुर म्यूली पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए विकास और सशक्तिकरण की प्रेरणा दे रहे हैं. श्री म्यूली ने बताया कि राज्य के कृषि विभाग के मार्गदर्शन ने उन्होंने रोइंग के पास रुकमो गांव में 207 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ऑयल फार्म की खेती शुरू की. उन्होंने बताया कि ऑयल फार्म के अलावा चाय सहित कई नकदी फसलों की खेती से उन्हें अच्छी आय हो रही है. और मैं खास करके फार्मर ही हूँ. गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने बताया कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल और ये ग्रीनरी होगा, ये पाम ऑयल शुरू करो बोला. फिर कंपनी ट्री ऑयल कंपनी ने आया, हम लोग को समझाया और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियली साउंड होगा, हम लोग को बताया. तो हमने भी पर्सनली इंटरेस्ट लिया. 14 फरवरी 2017 से करके अभी तक मैं खुशी हुआ है, अच्छा लगा. अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो गया मेरा. तो फैक्ट्री होना बहुत ज़रूरी है हमें. बिना फैक्ट्री का तो माल इतना गिरा के रखा है, हम लोग सरा के रखा है. हमारा कुछ नहीं जा रहा है लेकिन कंपनी का जा रहा है. फिर भी फैक्ट्री नहीं होने के कारण से दाम भी कमती मिल रहा है. हम लोग को 8 रुपये सिर्फ दिया. अभी 8 रुपये में तो हम लोग देखा है ये फल को, अगर हमने कल भी किसी लोग से बात किया, अगर FFB बोलता है फ्रेश फ्रूट बंस, इसको अगर कलेक्शन सेंटर में फेंकने जाएगा तो किसान का तो कुछ बचेगा भी नहीं है. मैं सोचता हूँ कि और भी डेवलप करने की इच्छा है, और भी लगाने की इच्छा है, प्रोवाइडेड समय पर हम लोग को सब्सिडी मिले, समय पर हम लोग पेमेंट मिले. अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और इसी को ध्यान में रखकर राज्य सैनिक बोर्ड का गठन किया गया है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया है कि एयर कमांडर मोसोबी को इस बोर्ड का पहला निदेशक बनाया गया है। राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक एयर कमांडर मोसोबी और अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य मेजर जनरल जारकेन गामलिन ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के आयुक्त कांकी दारांग ने बताया है कि कोविड महामारी के दौरान गत 8 मई को राज्य में शराब पर लगाए गए 25% सेस से राज्य को 105 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अल्कोहल सेस से 70 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया था और उम्मीद से अधिक राजस्व संग्रह हुआ है, जिसे प्रदेश में कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किया जा रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।